एक्सेल के अंदर टॉप 10 फॉर्मूलेज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये जो टॉप 10 फॉर्मूलेज हैं ये रियल में भाई टॉप 10 फॉर्मूलेज है, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको काफी ज्यादा नहीं भाई बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। अगर आप एक्सेल पर कोई भी काम करते हो, लाइक आप डेटा एंट्री करते हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, तो ये टॉप 10 फॉर्मूलेज आपको भाई 100% यूज में आते ही आते हैं और भाई काफी ज्यादा एकदम एडवांस लेवल के फॉर्मूले हैं ये। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर। मैं आपको हर एक फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप एकदम मतलब क्लियर करूंगा भाई, तो वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर भी। तो अभी देखो भाई, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आपका सब टोटल फॉर्मूला। तो सब टोटल फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, कैसे आपको यूज करना है, तो भाई अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ सम का, मान के चलो मैंने यहाँ पर इक्वल किया और मैंने यहाँ पर सिंपली सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया और मैंने इस रेंज को यहाँ पर दे दिया भाई। ठीक है भाई, सिंपल है। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पर टोटल निकल के आ गया। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं फिल्टर एंड शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और मैं फिल्टर लगा देता हूँ, है ना। और अगर मैं ब्रांड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर और मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ ABC ब्रांड से और मैं ओके करूंगा, तो देखो यहाँ पर ABC ब्रांड है जो उसका डेटा निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा टोटल निकल के आ रहा है सम वाले फॉर्मूले से वो इतना ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो 625 यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है टोटल, है ना। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा और इसको ओके कर दूंगा, तो देखो अभी भी ये इतना ही है। तो अभी हम यूज करेंगे सब टोटल फॉर्मूले का। तो सब टोटल फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, तो आपको इक्वल लगाना है। इक्वल करने के बाद आपको सब टोटल लिखना है। मैं टैब प्रेस करूंगा तो पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद में देखो भाई, जैसे ही आप सब टोटल फॉर्मूला यहाँ पर लगा दोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो 1 और 2 11 है, मतलब 1 to 11 यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 101 से और यहाँ पर 111 तक आपको काउंटिंग लिखी दिख रही है भाई, है ना। तो ये कैसे वर्क करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे आगे। अभी मैं करूंगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर 9 वाले जो हमारा ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर टैब प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से। यहाँ पर आप मैनुअली यहाँ पर 9 लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अभी मैं करूंगा क्या, अभी आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अभी आपको रेंज दे देनी है भाई कि आपको कितनी रेंज का टोटल करके दिखाना है, सम करना है ना। तो मैंने इस रेंज को किया सिलेक्ट। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद में बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर कर देना है सिंपली। तो देखो मैंने इंटर कर दिया, तो यहाँ पर टोटल जो हमारा आ रहा था सम वाले फॉर्मूले से वो सेम है और यहाँ पर जो हमने सब टोटल फॉर्मूला लगाया उससे जो सम आ रहा है वो भी सेम है। लेकिन भाई अभी आप डिफरेंस देखो, मैं करता क्या हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और अभी हम ब्रांड वाले ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा फिल्टर लगाया हुआ है हमने यहाँ पर ABC कर देते हैं इसको, है ना, और ओके कर देते हैं। तो देखो भाई, जो हमने फॉर्मूला लगाया था सम वाला उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, टोटल जो निकल के आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर हमने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया उसमें यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज हो गई है। यहाँ पर जो टोटल निकल के आ रहा था वो चेंज हो गया है। जो ये चेंज हुआ है ये हमारे डेटा के हिसाब से हुआ है। ये जो हमने फिल्टर लगाया है ना, तो उस फिल्टर के हिसाब से यहाँ पर टोटल निकल के आ रहा है। इसकी जो टोटल क्वांटिटी है ABC ब्रांड की ये इतनी है। आ गया भाई समझ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो भाई, अभी मैं करता क्या हूँ, अगर मैं यहाँ से फिल्टर को हटाता हूँ, सेलेक्ट ऑल करूंगा और मैं ओके कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं यहाँ से किसी रो को कर देता हूँ हाइड, मान के चलो मैंने इन रो को किया सिलेक्ट और इनको मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया, हाइड, ठीक है भाई। तो अभी देखो यार, अभी जो हमने सम का फॉर्मूला लगाया ना तो चेंज हुआ उसमें, और जो अभी हमने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया ना चेंज हुआ उसमें। अभी ये क्या बसड़ हो गई भाई। अभी देखो, अभी करना है क्या है आपको, इस बसड़ के लिए अलग से फॉर्मूला है, मतलब सब टोटल ही है लेकिन वो अलग से है। देखो मैं करूंगा क्या, मैं सिंपली इनको यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट और मैं यहाँ पर जाके इनको अनहाइड कर देता हूँ, सिंपल है। अभी देखो फॉर्मूला मैं लगाता हूँ यहाँ पर नीचे, तो नीचे आते हैं एक स्टेप और यहाँ पर मेरे को फॉर्मूला लगाना है सब टोटल का। तो इक्वल करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब टोटल, टैब प्रेस करूंगा, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो भाई, अभी तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था इस वाले को जो 9 नंबर पर हमारा सम पड़ता है ना। तो अभी मैं करूंगा क्या, अभी मैं सिलेक्ट करूंगा 109 पर जो सम पड़ता है उसको सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर टैब प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पर मैनुअली 109 भी लिख सकते हो, है ना भाई। अभी मैं करूंगा क्या, अभी मैं करूंगा कॉमा।
कॉमा करने के बाद में अभी आपको देनी है रेंज, और रेंज देने के बाद में अभी आपको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है। सिंपल है, तीनों का रिजल्ट सेम निकल के आ रहा है 625 625 625, ठीक है भाई। लेकिन भाई अभी देखो, अगर मैं यहां से करता हूं इन रो को हाइड, मैंने हाइड पर क्लिक किया तो देखो यहां पर वैल्यू चेंज हो गई। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करने के बाद सेम वैल्यू आ गई है ना। अभी देखो भाई, अभी इस फॉर्मूले में चेंज हो गया था जब हमने यहां से हाइड किया था, है ना। तो इसमें चेंज नहीं हुआ था, इसमें चेंज नहीं हुआ था। अभी देखो एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ब्रांड वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, यहां पर जाके मैं इसको फिल्टर कर दूंगा ABC ब्रांड से और ओके कर दूंगा। तो देखो यहां पर दोनों में चेंज हो गया। सिंपल है भाई। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो सब टोटल फॉर्मूला का। आपको समझ में आ गया होगा जो सब टोटल फॉर्मूला है, अगर आप 1 से और 11 तक लगाओगे, नंबर को दोगे, तो ये यहाँ पर सिंपली फिल्टर में काम करेगा। ये अगर आप मैनुअली किसी रो को हाइड करते हो तो उसमें वर्क नहीं करेगा। और 111 तक कोई नंबर दोगे तो ये दोनों में वर्क करेगा भाई, अगर आप हाइड करते हो उसमें भी और अगर आप फिल्टर लगाते हो उसमें भी। तो आपका सब टोटल फॉर्मूला क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको फिल्टर को यहाँ पर हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ऑल सिलेक्ट ऑल करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है भाई, सिंपल है। तो अभी आप सम वाले फॉर्मूले को भाई भूल जाइए, अभी सब टोटल का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो देखो भाई, आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें हैं। मतलब आपको एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो भाई। अभी चलते हैं आगे। आगे फॉर्मूला है हमारा कॉनकैटिनेट। और भाई ये फॉर्मूला आपको लगेगा कि सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन भाई ये काफी ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है, इसलिए मैंने इसको टॉप 10 की लिस्ट में लिया हुआ है। अभी देखो भाई, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पर हमारा लास्ट नेम लिखा हुआ है, और मेरे को यहाँ पर फुल नेम चाहिए सबको जोड़कर। तो जोड़ने के लिए हम करते क्या है, हम सिंपली एंड का साइन लगाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड का सिंबल लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज करते हैं कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का भी। अभी देखो, मैं यहाँ पर इक्वल करूंगा और यहाँ पर कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, ठीक है। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाने के बाद में मैं टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पर पूरा लिख जाएगा कॉनकैटिनेट। उसके बाद में ये बोल रहा है टेक्स्ट 1 दीजिए हमको, तो आपको टेक्स्ट 1 इसको देना है, फिर आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद टेक्स्ट 2 दे सकते हो आप, यहाँ पर कॉमा करके ये देना है, कॉमा करके ये देना है। मतलब जितने भी आपको जोड़ने हैं वर्ड्स, आप कॉमा कर करके देते चले जाइए, ये आपका जोड़ता चले जाएगा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर दूंगा, तो अभी देखो यहाँ पर मिस्टर दीपक कुंडू आ गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कोई भी ऐड नहीं हुआ है, ना तो मिस्टर के बाद हुआ है, ना यहाँ पर दीपक के बाद कोई स्पेस ऐड हुआ है। अगर आपको स्पेस ऐड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और आपको इसके बाद में कॉमा के बाद आपको करना क्या है, आपको डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर स्पेस देना है और फिर आपको डबल कोट्स को क्लोज करना है और फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद वही सेम वर्क करना है, कॉमा मतलब डबल कोट्स लगाना है, स्पेस करके फिर डबल कोट्स को क्लोज करना है, फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, ठीक है भाई, सिंपल है। और मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं डबल कोट्स को स्टार्ट करूँगा, स्पेस दूंगा, यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा डबल कोट्स को और यहाँ पर मैं कॉमा कर दूंगा और मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। तो अभी आप देखो यहाँ पर मिस्टर के बाद, दीपक के बाद यहाँ पर स्पेस ऐड हो गया है। अभी देखो भाई, कॉनकैटिनेट फॉर्मूले के अंदर भी आपको एक दो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इन सेल्स को करूँगा सिलेक्ट और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सेंटर वाले ऑप्शन को, है ना। अभी मैं इस सेल पर आता हूं और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो नीचे तक आ जाएगा कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लगकर, है ना। अभी देखो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्पेस ऐड है अजय के सामने, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला सेल है ये खाली है, तो इसने यहाँ पर स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर संजू के सामने स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर संजू के जो सामने वाला जो हमारा सेल है वो यहाँ पर ब्लैंक है। तो आप यहाँ पर देखो, ये प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर, है ना। तो मैं करूंगा क्या, मैं एक बार यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट और मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो भाई, अगर आप कॉनकैटिनेट फॉर्मूले को यूज करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर एंड का साइन लगाकर भी, एंड का सिंबल लगाकर भी इन शब्दों को यहाँ पर जोड़ सकते हो। कैसे करना है, देखो, आपको सिंपली इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल लगाने के बाद में आपको इस सेल को देना है। इस सेल को देने के बाद में आपको यहाँ पर एंड का साइन लगाना है। शिफ्ट के साथ आपको 7 प्रेस करना है, तो यहाँ पर एंड का साइन लग जाएगा। उसके बाद में आपको करना है क्या है,
आपको अगर स्पेस चाहिए इनके बीच में, जैसे देखो यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर डबल कोट स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आपको स्पेस देना है और फिर आपको डबल कोट को क्लोज करना है। और अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते तो आप सिंपली एंड का साइन लगा दिया, फिर आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर आपको एंड का साइन लगा के ये सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, सिंपल है। तो अभी मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, तो मैंने इतना किया। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर एंड का साइन लगाना है। एंड का साइन लगाने के बाद में अभी आपको नेक्स्ट जो आपका सेल है उसको करना है सिलेक्ट। उसको सिलेक्ट करने के बाद में अभी आपको फिर एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद में अभी आपको यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्पेस ऐड करना है, तो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्पेस किया और डबल कोट्स को कर दिया क्लोज, है ना। फिर आपको यहाँ पर लगाना है एंड। एंड लगाने के बाद में अभी आपको नेक्स्ट जो आपका सेल है उसको देना है। उसको देने के बाद में आपको यहाँ पर एंड लगा देना है और फिर आपको यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर स्पेस ऐड करना है। फिर आपको बंद करना है यहाँ पर डबल कोट्स को। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको एंड लगा के जो नेक्स्ट वाला आपका सेल है उसको कर लेना है सिलेक्ट। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा और फिर मैं इस सेल को कर लूँगा सिलेक्ट। बस भाई हो गया काम। अभी हमको और नहीं करना आगे, और होते तो कर लेते ऐसे कर करके, है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पर पूरा आगे एकदम अच्छे से एकदम स्पेस ऐड होकर, है ना भाई। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कॉनकैटिनेट फॉर्मूले को, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हो एंड लगाकर भी कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का। ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर पूरा आ जाएगा नीचे तक यहाँ पर। ठीक है, अभी देखो भाई एक चीज और है, अगर आपको कॉमा कॉमा करना है, मतलब कॉमा कॉमा करके करना है, तो देखो कैसे करोगे आप। तो आपको डबल को उसके अंदर कॉमा कर देना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको एड्रेस लिखना होता है ना, कि फादर नेम ये है, विलेज ये है, सिटी ये है, पिन कोड, मतलब जो भी कुछ होता है तो उसमें आपको कॉमा कॉमा करना होता है। तो जहां पर आपने स्पेस लिखा है, जहां पर आपने स्पेस ऐड किया है फॉर्मूले के अंदर, वहां पर आपको डबल को उसके अंदर कॉमा कर देना है, तो आपका कॉमा ऐड हो जाएगा। आ गया भाई समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं करूंगा क्या, इसको पकड़ के मैं नीचे तक कर दूंगा बिल्कुल ड्रैग, है ना। तो देखो हो गया काम। तो अब यहाँ पर स्पेस ऐड है, उसको हम आगे जानेंगे कि आपको ये कैसे रिमूव करना है ना भाई। अभी हम चलते हैं आगे अपने फॉर्मूले पर, जो है भाई इफ फॉर्मूला। और भाई इफ फॉर्मूला एक नंबर फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। काफी कंडीशंस में इफ फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा भाई ध्यान से समझ लेना। अभी देखो भाई, इफ का मतलब होता क्या है हिंदी में, इफ का मतलब होता है यदि और अगर। मतलब अगर ये हो, अगर वो हो, यदि ये हो जाए, यदि वो हो जाए। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे ना कि एक्सेल के अंदर इफ का यूज करना है हमको, मतलब अगर और यदि आ रहा है, तो आपको वहां पर इफ फॉर्मूले को लगा देना है भाई। अभी देखो कैसे आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर पास फेल दिखाना है कि अगर किसी बच्चे के नंबर 40 से कम है। देखो अगर आ गया ना कि अगर, तो अगर किसी के नंबर 40 से कम है तो यहाँ पर फेल आ जाए और वरना तो पास आ जाए। तो अभी आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर लगाना है हमको फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं करूंगा इक्वल। इक्वल करने के बाद में आपको यहाँ पर करना है इफ। तो मैंने इक्वल किया, इफ किया, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में पूछा है लॉजिकल टेस्ट। तो किस चीज में हमको ये कंडीशन लगानी है इफ वाली, तो हमको इस सेल के अंदर लगानी है कि इस सेल के अंदर अगर। तो अभी करना क्या है भाई, देखो इस सेल के अंदर अगर नंबर कम है 40 से, तो नंबर कम के लिए क्या लगाते हैं हम, लेस देन। तो यहाँ पर हम सिंपली लेस देन का साइन लगा देंगे। अगर ये नंबर लेस देन है, ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर कोई वैल्यू है और वो अगर लेस देन है कितने से, मान के चलो हमने यहाँ पर किया 40 से। तो करना क्या है, इफ वैल्यू इज ट्रू, तो यहाँ पर आने के लिए हमको कॉमा करना है। तो कॉमा करने के बाद क्या दिखाना है, अगर आपको मतलब अगर यहाँ पर 40 से कम है तो आपको क्या दिखाना है, तो हमको यहाँ पर दिखा देना फेल। और फेल जो भी आपको टेक्स्ट वैल्यू अगर लिखनी है फॉर्मूले के अंदर, तो आपको वो डबल कोट्स के अंदर लिखनी होती है। ये थोड़ा समझ लो भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को करूंगा स्टार्ट और मैं सिंपली यहाँ पर फेल लिख दूंगा भाई, ठीक है। और इतना करने के बाद में डबल कोट्स को आपको बंद करना है और फिर आपको कॉमा करना है। तो अभी हमारे यहाँ पर दो कंडीशन हो चुकी है कंप्लीट, कि अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 40 से कम है तो फेल आ जाए, वरना तो क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, तो यहाँ पर करना क्या है, हमको डबल कोट्स के अंदर पास लिख देना भाई। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल कोट्स मैंने बंद किया और यहाँ पर ब्रैकेट को भी बंद करते हैं और इंटर कर देते हैं। तो देखो ये बच्चा पास है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो नीचे तक आ जाएगा। यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है, क्योंकि इनके नंबर 40 से कम है और इसके 40 है तो ये पास है।
सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ। ये एक एग्जाम्पल है भाई इफ फॉर्मूले का, एक एग्जाम्पल। अभी चलते हैं आगे। आगे आप चलते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 2 पर। और भाई ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये काफ़ी सही है। देखो भाई यहाँ पर एक कंडीशन मैंने लगाई हुई है कि अगर किसी बच्चे के नंबर, यहाँ पर जो मार्क्स हैं, अगर वो 35 से कम है तो उसमें 10 मार्क्स और जोड़ दो, है ना। अगर देखो अगर आ गया ना इसमें भी, तो अभी देखो करना है क्या है, यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपका है क्या, आपको पता ही होगा, इफ फॉर्मूला है तो इक्वल करके इफ करना है, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। अभी पूछा है लॉजिकल टेस्ट कि भाई आपको जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं इफ वाला, वो कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर चेक करना है ना। तो हमको इस सेल के अंदर करना है कि अगर इस सेल के अंदर वैल्यू आपकी कम है तो कम के लिए क्या करते हैं, लेस देन, कम है 35 से, तो मैंने 35 लिखा। तो करना क्या है, तो मैं कॉमा करूंगा। तो करना क्या है, हमको इस सेल के अंदर और जोड़ देने हैं 10 मार्क्स अगर कम है तो, है ना। तो मैं करूंगा क्या, इस सेल को करूंगा सिलेक्ट, इस सेल के अंदर प्लस कर दे, तो प्लस का साइन लगाना है, कितने, यहाँ पर 10 मार्क्स और जोड़ देने हैं, सिंपल भाई। फिर करना है कॉमा। ठीक है भाई, अगर इस सेल के अंदर 35 से कम होंगे तो यहाँ पर 10 मार्क्स ये जोड़ देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 35 से यहाँ पर ज़्यादा होते तो क्या करे, तो कुछ नहीं करे, तो सिंपली इस सेल में जो वैल्यू है वो दिखा दे, हो गया काम। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 65 है और 65 यहाँ पर है, तो सेम वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर 32 था, तो इसने यहाँ पर 10 प्लस कर दिया तो यहाँ पर 42 हो गया। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 23 है तो इसने यहाँ पर 33 कर दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल इफ फॉर्मूले का। अभी चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। और भाई ये काफ़ी सही चीज़ है, ये मतलब मस्त है। तो यार हमको यहाँ पर क्या चेक करना है, हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर किसी के नंबर यहाँ पर 40 से कम है ना, किसी के नंबर 40 से कम है और वो अच्छा फेल है, फिर तो वो फेल हो जाएगा, है ना। तो अगर जिसके नंबर 40 से कम है तो उसका यहाँ पर नेम आ जाए, सिंपल है। जो इसका नेम यहाँ पर है उसका नेम यहाँ पर आ जाए जिस किसी के नंबर 40 से कम है। तो देखो अभी फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, यहाँ पर करेंगे हम इक्वल, यहाँ पर फिर करेंगे हम इफ, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में अब भी आपको कहाँ पर चेक करनी है, तो हमको यहाँ पर चेक करनी है कंडीशन। ठीक है भाई, अगर इस सेल के अंदर नंबर कम है आपके कितने से, 40 से, तो मैं यहाँ पर लेस देन करूँगा 40। फिर मैं यहाँ पर करूँगा कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। तो हमको ये वाला सेल में जो वैल्यू रहेगी वो दिखा देनी है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करूंगा मैं कॉमा, वरना तो क्या आए। ठीक है भाई, अगर 40 से कम होगा इस सेल के अंदर जो आपका नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जो सेल आपने किया सिलेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आए, तो यहाँ पर कुछ नहीं आए। तो कुछ नहीं के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम डबल कोस को स्टार्ट करके और बंद कर देंगे, सिंपल। फिर यहाँ पर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि इसके नंबर यहाँ पर 65 है। तो अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो जो जो बच्चे फेल है, मतलब जिस जिसके नंबर 40 से कम है तो उनका यहाँ पर नेम आ गया है निकल कर, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आपको वैल्यू 0 और 1 में चाहिए कि अगर जिसके नंबर 0 है, मतलब सॉरी फेल है, तो वहाँ पर 0 आ जाए, और अगर जिसके नंबर 40 से ज़्यादा है तो वो पास हो जाए। तो अभी देखो उस कंडीशन में क्या करेंगे और वहाँ पर 1 आ जाए, है ना। देखो मैं इसको करूँगा डिलीट और यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ इक्वल करके इफ, ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, मेरे को यहाँ पर चेक करना है। फिर अभी देखो भाई, अगर इस सेल के अंदर नंबर 40 है या फिर 40 से ज़्यादा है, देखो कंडीशन आप कैसे भी लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40 है या फिर 40 से ज़्यादा है ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे लगा सकते हो कि 40 से कम है ना। तो मैं करूँगा क्या, तो मैं कम के लिए लगाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा के लिए लगाता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा और एग्जाम्पल बढ़ जाएगा एक, है ना। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर मैं करूँगा अगर यहाँ पर नंबर ज़्यादा है या फिर बराबर है, मतलब कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू कितने के, 40 के ज़्यादा है या फिर 40 के बराबर है, तो करना क्या है, तो सिंपली हमको यहाँ पर 1 दिखा देना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 1 लिखना है। उसके बाद में अगर वरना तो क्या हो जाए, वरना तो यहाँ पर 0 आ जाए। और अगर हम कोई भी नंबर वैल्यू लिख रहे हैं तो हम उसको डबल कोस के अंदर क्लोज नहीं करेंगे भाई, आ गया समझ। तो इसको हम डबल कोस के अंदर बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ अभी और मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखो ये बच्चा पास है, यहाँ पर 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 आ गया।
डबल क्लिक करूंगा यहाँ पर तो देखो जो फेल है वहां पर 0 आ गया, देखो इसके 40 है तो यहाँ पर 1 आ गया समझ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। देखो भाई यहाँ पर एक काफ़ी सही चीज़ है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगी। यहाँ पर करना क्या है हमको, यहाँ पर हमको करना है भाई कि हमारा जो ब्रांड है ABC जो ब्रांड है उसमें हमको 10% का मतलब मुनाफा कराना है ना। तो क्या हुआ, ब्रांड है ABC XYZ है ना, तो जो केवल ABC ब्रांड है उसमें हमको 10% का मुनाफा कराना है। तो कैसे कराएंगे, देखो इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पर करेंगे इफ, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। अभी लॉजिकल टेस्ट जो हमको कहाँ पर चेक करना है, हमको चेक करना है भाई ABC के अंदर है ना, क्योंकि हमने ब्रांड को चेक करना है। तो अभी आप देखो ब्रांड में चेक करना है ना। तो अभी करेंगे क्या, तो ये वाला सेल जो हमने सिलेक्ट किया है अगर ये इक्वल है तो इक्वल करेंगे यहाँ पर हम। अगर ये इक्वल है किस चीज़ के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC, ठीक है भाई, ABC ब्रांड के अगर ये बराबर है तो करना क्या है। तो अभी देखो करना क्या है, तो यहाँ पर हम करेंगे कॉमा, कॉमा करने के बाद में अभी देखो वैल्यू इज इफ ट्रू, अगर ये सही होता है तो क्या करना है, तो हमको इस सेल के अंदर इस सेल में 10% का मुनाफा कराना है ना। तो ये सेल ले लिया, उसके बाद में आपको यहाँ पर करना है क्या है, आपको प्लस करना है ना। प्लस करना है आपको कितना करना है, तो हमको इस सेल के अंदर तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, सिंबल लगाना है। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमको 10% का मुनाफा कराना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं 10% लिख दूंगा भाई, सिंपल 10% लिखना है आपको। और यहाँ पर 10% हो गया है ना। अभी आपको करना क्या है, अभी बस भाई काम हो गया। अभी करना है आपको कॉमा, कॉमा करने के बाद में अभी देखो भाई अगर इसमें ABC होता है ब्रांड में तो यहाँ पर ये 10% का उसमें जोड़कर और दिखा देगा, वरना तो क्या करे, वरना तो जो ये वैल्यू है यहाँ पर वो सेम आ जाए, सिंपल है भाई। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज और मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर ABC है और इसने यहाँ पर 10% का मुनाफा करके इसमें जोड़ दिया भाई, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर XYZ है तो इसने इसको सेम रहने दिया, सेम वैल्यू आ गई। और जहाँ पर भी ABC है तो इसने इसमें 10% का मुनाफा करके जोड़ दिया, आ गया भाई सिंपल। काफ़ी यूज़ में आने वाला है ये। तो एक बार आप फॉर्मूले को और देख लीजिए, ऊपर ये फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने, आप ऊपर देख लीजिए, ठीक है, कैसे कैसे करना है आपको, सिंपल है। अभी चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो भाई देखो यहाँ पर हमको करना है क्या, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली है भाई। हमको यहाँ पर ऐसा करना है कि अगर किसी के यहाँ पर टोटल जो सेल है वो 10,000 है या फिर उससे ज़्यादा है तो हमको यहाँ पर 500 रुपये उसे कमीशन के देकर यहाँ पर दिखाने हैं ना। तो कैसे करेंगे, देखो अगर आ गया इसमें तो इफ फॉर्मूला लगेगा, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल करेंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर हमको चेक करना है, तो इसको क्लियर सेलेक्ट। उसके बाद में अगर इस सेल के अंदर वैल्यू ज़्यादा है या फिर बराबर है तो यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, कितने के, यहाँ पर करेंगे 10,000, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, तो कॉमा करेंगे पहले। तो करना क्या है, तो इस सेल के अंदर वो प्लस कर दे कितना, 5,000, आपकी मर्जी है, 5,000 है 500, आपकी मर्जी, आप कितना भी करा सकते हो। अभी करेंगे कॉमा, ठीक है भाई। अगर इसमें आपका जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा रहेगी तो इसमें प्लस कर देगा 500 रुपये, वरना तो क्या करे, वरना तो कुछ ना करे, जो ये वैल्यू है वो ही दिखा दे। तो इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर 10,500 हो गए, मैं डबल क्लिक करता हूँ एक बार और यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर 10,000 से कम है तो यहाँ पर ये इसने सेम रहने दिए, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ। अभी चलते हैं भाई आगे, और ये इतना समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो आप एक बार बैक करके देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा, सिंपल है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अभी चलते हैं आगे, आगे है आपका सम इफ फॉर्मूला। और भाई ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है अगर आप एक्सेल पर कोई भी काम करते हो तो देखो भाई यहाँ पर हमको करना है क्या है, हमको यहाँ पर टोटल निकालना है क्वांटिटी का। देखो यहाँ पर आइटम है, जो आपके माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है ना। तो हमको करना है क्या है, हमको केवल माउस की जो क्वांटिटी है इस डेटा के अंदर वो टोटल निकालनी है यहाँ पर, कि भाई टोटल कितनी आ रही है ना। तो उसके लिए हम करेंगे क्या भाई, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पर करूँगा सेलेक्ट, मतलब यहाँ पर क्लिक कर, एक बार इसको मर्ज सेंटर कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर निकालनी है हमको टोटल क्वांटिटी माउस की, है ना। तो देखो भाई करना क्या है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला सम इफ फॉर्मूला। तो देखो सम इफ मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है कि सम करेगा यदि,
है ना, अगर, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में यहाँ पर मैंने किया सम और यहाँ पर मैंने किया इफ, ठीक है, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। अब भी ये पूछ रहा है कि भाई रेंज दो कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है। तो हमको चेक करनी है कि माउस वाले आइटम के अंदर, मतलब जो आइटम्स है उसमें माउस जो हमारा आइटम है वो चेक करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये ही देना है मेरे भाई, ठीक है। आपको ये रेंज करनी है सिलेक्ट, जहाँ पर आपको चेक करना है तो आपको वो रेंज करनी है सिलेक्ट, ठीक है, रेंज देनी है। फिर आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अब ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया जो आपने सेलेक्ट किए है रेंज, उस रेंज के अंदर आपको क्या चीज़ चेक करनी है। तो उस रेंज के अंदर हमको यहाँ पर माउस चेक करना है, मान के चलो, ठीक है। तो आपको डबल कोस के अंदर यहाँ पर माउस लिख देना है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ। फिर देखो आपको यहाँ पर डबल कोस को क्लोज करना है और फिर आपको कॉमा करना है। फिर पूछ रहा है सम रेंज कि आपको सम कहाँ से कराना है। चलो आपने रेंज सेलेक्ट कर दी, ठीक है, रेंज दे दी। फिर उसमें आपने हमको बता दिया कि आपको माउस चेक करना है इस रेंज के अंदर। फिर ये पूछ रहा है कि आपको सम कहाँ से कराना है, सम कहाँ से करिए। तो सम हमको चाहिए क्वांटिटी का, तो आपको क्वांटिटी वाले जो हमारी रेंज है उसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ पर इंटर कर देना है। तो देखो भाई यहाँ पर जो माउस है ना उसके सामने जो भी आपकी क्वांटिटी निकल के आ रही है उसने इसको यहाँ पर टोटल के जोड़ को बता दिया, ठीक है, टोटल जोड़ बता दिया कि आपको जो माउस है उसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी है इस डेटा के अंदर वो इतनी है। आ गया भाई, सिंपल। तो देखो अभी तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया है माउस, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको बताता नहीं हूँ। देखो मैं इसको अगर यहाँ पर डिलीट करता हूँ मान के चलो, अभी मैं यहाँ पर फिर से लगाऊंगा फॉर्मूला। देखो इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में मैंने यहाँ पर किया सम इफ, ठीक है, सम करेगा अगर, ब्रैकेट को किया मैंने स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में रेंज पूछ रहा है तो मैंने रेंज दे दी ये वाली, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने किया कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी आती है मेन बात, क्राइटेरिया, कि आपको क्या चीज़ चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्राइटेरिया को सिलेक्ट, कि अगर मैं इस सेल के अंदर जो भी लिखूँ वो यहाँ पर क्राइटेरिया बन जाए ऑटोमेटिक, ठीक है भाई, सिंपल है। तो मैं अभी करता हूँ कॉमा। कॉमा करने के बाद में पूछा है सम रेंज, कि सम कहाँ से कराना है आपको, तो सम हमको यहाँ से कराना है क्वांटिटी में से, ठीक है भाई, बस हो गया काम। ब्रैकेट को कर दो क्लोज और इंटर कर दो। अब यहाँ पर जीरो आ गया क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्राइटेरिया दिया है वो यहाँ पर खाली है। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं माउस को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो भाई ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई। अगर मेरे को यहाँ पर कोई किसी और चीज़ की करनी है, तो मान लो कीबोर्ड की करनी है, तो मैं सिंपली कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई कीबोर्ड की। आ गया भाई समझ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो। कैसे बनानी है, देखो डेटा के अंदर जाना है और आपको पहले सेल सेलेक्ट करनी है कि आपको कहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर बनानी है तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, डेटा के अंदर गया, फिर आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट को करना है सेलेक्ट, और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके सिंपली जिसकी भी आपको लिस्ट बनानी है आपको इन सबको करना है सेलेक्ट और फिर आपको ओके कर देना है। तो देखो यहाँ पर एक लिस्ट तैयार हो गई है। आप जो भी यहाँ पर लिखोगे, मतलब जो भी सिलेक्ट करोगे उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यहाँ पर कर लो, उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ ही जाएगी भाई, ठीक है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इतना समझ। अभी देखो भाई अभी हमने यहाँ पर निकालने है टोटल क्वांटिटी की, जो हम यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकल के आ रही है। अब भी हमको यहाँ पर चाहिए टोटल अमाउंट, कि उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो देखो उस सिनेरियो में आपको करना है क्या है, आपको इस सेल को करना है सिलेक्ट, फिर आपको यहाँ पर करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद में यहाँ पर आपको करना है सम और यहाँ पर इफ ब्रैकेट को करना है स्टार्ट, फिर रेंज देनी है आपको। तो रेंज तो भाई सिंपल है, आपको ये रेंज देनी है। उसके बाद में आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अभी पूछा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देना है, ठीक है, कॉमा करना है। फिर पूछ रहा है सम रेंज, के सम कहाँ से कराना है, तो सम हमको चाहिए अमाउंट का, तो आपको अमाउंट वाला जो हमारा कॉलम है या फिर कोई भी रेंज है उसको दे देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देना है। तो अभी देखो भाई अगर मैं यहाँ से किसी को भी चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर किया माउस, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकल के आ रही है और यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो सम इफ फॉर्मूले का एक्सेल के अंदर। और भाई मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं, देखो अभी तो हमने यहाँ पर सर्च किया है आइटम नेम से, ठीक है, और अगर आप ब्रांड नेम से करना चाहते हो तो आप ब्रांड नेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने यहाँ पर रेंज दिया आइटम वाली, उसमें आपको ब्रांड वाली रेंज दे देनी है, सिंपल है। देखो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है।
तो अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद में जो हमने सबसे पहली रेंज दी थी ये वाली, तो आपको उसमें ब्रांड वाली रेंज देनी है। तो अगर यहाँ पर आप चेंज करोगे, यहाँ पर आप ABC लिखोगे या फिर XYZ लिखोगे, तो उसी हिसाब से ब्रांड के हिसाब से उसकी टोटल क्वांटिटी निकल के आएगी और यहाँ पर टोटल अमाउंट निकल के आएगा। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं, करके देखना, मजा आएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अभी चलते हैं भाई आगे। आगे हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ। तो यार काउंट इफ का क्या सीन है, तो देखो नाम से ही पता पड़ रहा है काउंट करेगा अगर। तो ये सीन है क्या, देखो भाई मैं यहाँ पर एक बार जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद में अभी यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वल करना है। और भाई ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, इक्वल किया मैंने, यहाँ पर किया काउंट इफ, ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर किया स्टार्ट, और यहाँ पर पूछा है रेंज कि भाई रेंज दो हमको, किस रेंज में आपको सर्च करना है ना। तो रेंज आपको क्या देनी है, तो भाई रेंज में आपको वो चीज़ देनी है कि आपको क्या चीज़ देखनी है ना, मतलब क्या चीज़ आपको काउंट करके यहाँ पर दिखानी है। तो मान के चलो मेरे को यहाँ पर ऐसे आइटम बताओ जो माउस है, मतलब जो माउस यहाँ पर जो आइटम है वो टोटल इस डेटा के अंदर कितने हैं, समझ में आ गया। देखो मैं रेंज करता हूँ ये सिलेक्ट, ठीक है। रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर किया कॉमा। कॉमा करने के बाद में ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो यार क्राइटेरिया हमको क्या चीज़ यहाँ पर चेक करनी है, हमको यहाँ पर माउस चेक करना है। तो यहाँ पर आपको डबल को उसके अंदर माउस लिख देना है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डबल को उसको आपको बंद करना है और ब्रैकेट को बंद करके आपको इंटर कर देना है। तो इस डेटा के अंदर जो माउस वाला आइटम है वो यहाँ पर 7 आइटम टोटल हैं। इसने इसको काउंट करके दिखाया भाई, काउंट करके आपको बताया कि इस डेटा के अंदर आपके जो माउस है वो यहाँ पर 7 आइटम है माउस की। सिंपल भाई। अभी देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि कौन, मतलब जो प्राइस है, ऐसे प्राइस यहाँ पर निकाल के दो, ऐसे यहाँ पर कितने प्राइस है जिनका यहाँ पर अमाउंट 4000 से ज़्यादा है। सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला, मान के चलो मैं यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल करके इफ़, ठीक है, काउंट इफ, सॉरी। तो मैं यहाँ पर इक्वल किया और यहाँ पर मैंने किया काउंट इफ, ब्रैकेट को किया मैंने स्टार्ट। तो अभी आपको ये रेंज पूछ रहा है, तो आपको रेंज कहाँ पर देनी है, जहाँ पर आपको चेक करना है आपको वो रेंज देनी है। तो हमको चेक करना है प्राइस के अंदर, है ना, कि ऐसे प्राइस यहाँ पर निकाल के दो, ऐसे यहाँ पर काउंट करके बताओ कि कौन से प्राइस, मतलब देखो जो आपकी मर्जी आप वो यहाँ पर दे सकते हो। मान चलो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 5000 से ज़्यादा जिसका यहाँ पर प्राइस है उसको यहाँ पर काउंट करके बताओ कि ऐसे यहाँ पर कितने प्राइस है। आ गया समझ। देखो ये कर दिया मैंने सिलेक्ट और मैंने यहाँ पर कॉमा किया। कॉमा करने के बाद में पूछा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डबल कोस लगाना है भाई। डबल कोस के अंदर यहाँ पर क्या चेक करना है, मेरे को यह चेक करना है कि 5000 से ज़्यादा कितने यहाँ पर नंबर अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं किया, मैंने यहाँ पर डबल को स्टार्ट करके मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन किया भाई। ग्रेटर देन मेरे को यहाँ पर 5000 चेक करना है, ठीक है। तो मैंने 5000 लिख दिया सिंपल। और बस आपको यहाँ पर डबल कोस को करना है क्लोज और सिंपली आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करके और एंटर कर देना है। तो देखो यहाँ पर इसने दे दिया 7 ऐसे रिजल्ट है यहाँ पर जिसके अमाउंट 5000 से ज़्यादा है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो काउंट इफ फॉर्मूले को। और भाई देखो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया के अंदर माउस को लिख दिया है, आपके क्राइटेरिया के अंदर किसी और यहाँ पर सेल को दे सकते हो, फिर आप उसमें अगर कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे हमने सम इफ के अंदर किया था, क्राइटेरिया हमने इसको दिया था और फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था। आगे समझ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पर। अभी चलते हैं भाई आगे। आगे हमारा फॉर्मूला है एवरेज इफ। और भाई एवरेज इफ का क्या सीन है, यहाँ पर हमको कंडीशन के आधार पर एवरेज निकालनी है। एवरेज करेगा अगर, है ना, इफ मतलब यदि। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी आप देखो भाई कंडीशन के आधार पर। तो देखो भाई आपको कंडीशन के आधार पर कैसे एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लगाता हूँ फॉर्मूला एवरेज इफ। तो मैं इक्वल करूँगा, इक्वल करने के बाद मैं यहाँ पर एवरेज इफ लिख दिया और मैंने यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट को किया स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद देखो वही चीज़ है, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज आपको कहाँ पर चेक करनी है, मेरे को यहाँ पर माउस की एवरेज निकालनी है इस डेटा के अंदर से। देखो माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, यहाँ पर स्कैनर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मेरे को यहाँ पर माउस की एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली यहाँ पर मैं लगाता हूँ, देखो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मैं एक बार होम टैब पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ अनमर्ज, ठीक है भाई, अभी सही है ना। और इनको कर दूंगा मैं मर्ज एंड सेंटर, अभी ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लगाना है फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चाहिए एवरेज क्वांटिटी की। यहाँ पर जो माउस है आइटम, उसकी मेरे को एवरेज निकालनी है क्वांटिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं करूँगा इक्वल और यहाँ पर मैं सिंपली एवरेज इफ का फॉर्मूला लगा दूंगा।
ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में अभी देखो वही चीज़ पूछ रहा है रेंज। तो आपको रेंज क्या चीज़ मतलब कहाँ पर चेक करनी है, तो हमको यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनमें से एवरेज निकालनी है। तो हमको सिंपली इनको करना है सिलेक्ट, इसकी रेंज दे देनी है, ठीक है। फिर करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया आप फॉर्मूले के अंदर भी लिख सकते हो, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर जो भी आपको लिखना है। तो आप सिंपली अलग भी दे सकते हो कोई किसी भी सेल को। तो मैंने ये सेल दे दिया। फिर करूंगा मैं कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी पूछा है एवरेज रेंज, कि आपको एवरेज कहाँ से करानी है, किस चीज़ की एवरेज निकालनी है। तो आप प्राइस की एवरेज निकाल सकते हो, अमाउंट की एवरेज निकाल सकते हो, क्वांटिटी की एवरेज निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्वांटिटी की निकालता हूँ। तो मैं सिंपली इनको कर लूँगा यहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है। क्वांटिटी वाला जो हमारा कॉलम है, जो हमारे यहाँ पर रेंज है, ठीक है भाई। करेंगे कॉमा, कॉमा नहीं सॉरी ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अभी एरर आ गया क्योंकि ये सेल हमारा खाली है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर और मैं सिंपली यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर टोटल जो एवरेज हमारे निकल के आ रही है वो इतनी आ रही है माउस वाली यहाँ पर आइटम की। आ गया भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हो अमाउंट का। जैसे मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का निकाला, बस उसमें आपको चेंज करना है, उसमें आपको अमाउंट वाले जो सेल है, अमाउंट वाला कॉलम है सॉरी, उसको दे देना है और बस यहाँ पर अमाउंट की एवरेज निकल के आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ यार, एक बार सही रहेगा, है ना। तो मैंने इक्वल किया, यहाँ पर मैंने एवरेज इफ लिखा और एवरेज इफ लिखने के बाद में ब्रैकेट को किया स्टार्ट। यहाँ पर पूछा है रेंज। तो रेंज देखो ABC भी कर सकते हो, XYZ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर XYZ ABC कर लेता हूँ की बात। मेरे को यहाँ पर ब्रांड वाइज अमाउंट का एवरेज निकालनी है ना। तो मैंने यहाँ पर ब्रांड वाले कॉलम को किया सिलेक्ट, ठीक है। रेंज कर ली मैंने सिलेक्ट। एक बार मैं फिर से करता हूँ और यहाँ पर मेरे को कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अभी आपको क्या चीज़ देनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस सेल को देता हूँ यहाँ पर। मैंने ये दे दिया ये वाला सेल, ठीक है, ये वाला सेल दे दिया। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू लिखूंगा तो उसका यहाँ पर अमाउंट की एवरेज दिखाएगा। कॉमा किया, कॉमा करने के बाद में एवरेज रेंज की आपको एवरेज कहाँ से करनी है, तो एवरेज हमको इसकी चाहिए अमाउंट की, ठीक है। बस ब्रैकेट को कर दो क्लोज और आपको सिंपली इंटर कर देना है। इंटर कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, मान चलो मैंने यहाँ पर ABC लिखा, तो मैंने सिंपली किया क्या ABC लिखा, इंटर किया। तो देखो इसमें इसकी एवरेज यहाँ पर निकल के आ गई। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर XYZ करता हूँ तो यहाँ पर XYZ का जो टोटल अमाउंट है उसकी जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगी। इंटर किया, देखो ये इसकी एवरेज निकल के आ गई। अभी चलते हैं आगे। आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो है भाई ट्रिम फॉर्मूला। तो ट्रिम फॉर्मूला भाई काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी यूज़ में आने वाला है, काफ़ी सही भाई, बहुत है। मतलब एरर आता है एक, और उस एरर का आपको पता भी नहीं होता क्या एरर है, तो वो चीज़ मतलब उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है ट्रिम फॉर्मूला। देखो भाई यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो नाम है यहाँ पर देखो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस है, स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ना। और अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रिम फॉर्मूला का, तो यहाँ पर ये सारा जितने भी स्पेस है ना भाई सब गायब हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, है ना। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं इक्वल करूँगा, इक्वल करके यहाँ पर मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद में यहाँ पर मैं ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो आपको सिंपली इसको दे देना है यहाँ पर, और बस आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देना है ना। अभी देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया, इसने एक स्पेस यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर 2-4 स्पेस हैं। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर आगे स्पेस था, इसने इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया। यहाँ पर आगे स्पेस था काफ़ी ज़्यादा, इसने इसको रिमूव कर दिया। मतलब इसने एकदम सही चीज़ दिखा दी। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे भाई इसका क्या सीन है, ये क्या एडवांस फॉर्मूला है। लेकिन भाई ये एडवांस से भी एडवांस है, अभी पता पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं आता हूँ, मान के चलो सम वाले फॉर्मूले पे आता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं स्कैनर जो फॉर्मूला है, मतलब स्कैनर जो हमारा आइटम है, उससे हमने यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकाली हुई है। अगर मैं स्कैनर वाला देखो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं माउस करता हूँ, ठीक है। तो माउस को टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ गई और टोटल अमाउंट ये आ गया। अगर मैं माउस वाले देखो इस डेटा के अंदर अगर मैं माउस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और मैं यहाँ पर स्पेस ऐड कर दूंगा काफ़ी ज़्यादा, ये स्पेस ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पर इंटर करूँगा जैसे, तो देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगी जो हमारा टोटल क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट है। देखो इंटर किया तो देखो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट यहाँ पर चेंज हो गया, ये घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि हमने माउस के अंदर यहाँ पर ये माउस नहीं है केवल, अभी हमने यहाँ पर स्पेस ऐड किया हुआ है। तो ये इसको माउस नहीं समझेगा भाई, ये कुछ और बन गया। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पर हमने जो चीज़ लिखी है ना, अगर देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले के अंदर स्पेस करके इसको दे माउस को, तो तब ये इसको काउंट करेगा। आगे समझ। तो यहाँ पर जो ट्रिम वाला फॉर्मूला भाई वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। तो देखो अगर मैं स्पेस को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ पर जो स्पेस दिया था फालतू का उसको यहाँ पर रिमूव करके इंटर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया ऑटोमेटिक।
तो जो हमारा ट्रिम वाला फॉर्मूला भाई वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम फेस होती है ना भाई, कि आप फॉर्मूला सही लगा रहे हो और फिर भी आपका जो सम है या फिर कुछ भी है वो सही नहीं आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ना ट्रिम वाला फॉर्मूला, ये भाई आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है ना भाई। आ गया समझ। और भाई अभी मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ भाई, मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फालतू का स्पेस दे ही नहीं सकते किसी भी सेल के अंदर। तो देखो भाई, ये तो आपको आगे समझ, ठीक है। आप ट्रिम फॉर्मूले का यूज़ करके चेक कर सकते हो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी। तो देखो भाई, अगर मैं ट्रिम वाले फॉर्मूले के अंदर आता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस रेंज को करता हूँ, मान लो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया इस पर, तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ठीक है भाई, सिंपल है। और मैं यहाँ पर जाके इसको एक्रॉस कर देता हूँ एक बार, मर्ज एक्रॉस, ठीक है, सिंपल है। अभी देखो भाई, एक रेंज करनी है आपको सेलेक्ट, रेंज करने के बाद सेलेक्ट आपको करना क्या है, आपको डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर जाने के बाद में आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको यहाँ पर चूज करना है कस्टम, ठीक है भाई। फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। अभी फॉर्मूला है क्या भाई, वो चीज़ आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद में आपको इस सेल को देना है, ठीक है, ये सेल दे दी भाई। उसके बाद में आपको यहाँ पर इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है ट्रिम वाला फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर ट्रिम लिखना है सिंपली। अभी आपको ब्रैकेट को करना है स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में आपको ये सेल है जो वो सेल दोबारा दे देना है, ठीक है। और बस आपको ब्रैकेट को करना है क्लोज और आपको यहाँ पर ओके कर देना है भाई, सिंपल है, ठीक है। और अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर मतलब वैल्यू क्या कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो रोहित लिखा, एक स्पेस दे दिया, दो स्पेस दे दिया। अगर मैं इंटर करता हूँ अभी, तो देखो ये डेटा वैलिडेशन हमको रोक रहा है भाई, ठीक है, कि आप यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। आ गया भाई समझ। अभी देखो, यहाँ पर मैंने क्लोज किया इसको। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ फिर से लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर रोहित लिखा और मैंने स्पेस करके यहाँ पर कर दिया चौधरी, ठीक है, सिंपल है भाई। और अगर मैं अभी इंटर करूंगा तो ये अभी इस वैल्यू को ले लेगा, समझ रहे हो, मतलब ये नॉर्मल वैल्यू को ले लेगा। अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस देते हो तो वो उस चीज़ को नहीं लेगा भाई। इस सेल के अंदर जिसमें आपने डेटा वैलिडेशन लगाया है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। तो ये चीज़ काफ़ी सही है मेरे भाई। तो अब ये होम टैब के अंदर चलते हैं। और भाई काफ़ी अच्छी लग रही है ना वीडियो, मस्त लग रही है ना, तो लाइक कर दो भाई। अगर लग रही है तो भाई लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मेरे भाई। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें, अगर आप किसी वैल्यू के आगे स्पेस देते हो, मान चलो मैंने यहाँ पर स्पेस किया, स्पेस करके और अगर मैं यहाँ पर मान चलो राम लिखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ तो देखो फिर भी ये नहीं लेगा, क्योंकि ये मतलब नॉर्मल नहीं है ना। तो नॉर्मल चीज़ों को ले लेगा और जो एबनॉर्मल दिखेंगे इसे तो वो नहीं लेगा उसको, ठीक है भाई। ट्रिम वाला फॉर्मूला है ना एडवांस। आप ये सोच रहे होंगे भाई ट्रिम वाला फॉर्मूला क्या है, तो मस्त है भाई, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी चलते हैं भाई आगे। एक्सेल के अंदर सबसे खतरनाक फॉर्मूला एक्स लुकअप, जो कि भाई अकेला फॉर्मूला लुकअप, वी लुकअप, स्मार्ट वी लुकअप, डबल वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, टू वे लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ एरर, सभी का काम अकेला कर देता है एक्स लुकअप। भाई काफी खतरनाक, एकदम मतलब खतरनाक क्या एडवांस लेवल का फॉर्मूला है। तो भाई देखो, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेना है ना भाई। तो देखो, मेरे को यहाँ पर आइटम आईडी से अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई। देखो यहाँ पर लगाते हैं हम फॉर्मूला अमाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर सिंपली मैं इक्वल करता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक्स लुकअप, ठीक है। ब्रैकेट को मतलब ब्रैकेट नहीं सॉरी टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स लुकअप, है ना। अब भी ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि आपको लुकअप वैल्यू किस सेल से उठानी है। तो आपको जिस सेल से उठानी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट, फिर करूँगा मैं कॉमा करने के बाद में अभी पूछा है लुकअप एरे, की जो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे वो डेटा के अंदर कहाँ पर है। तो सिंपली आपको उस चीज़ को कर लेना है सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पर आईडी से सर्च कर रहा हूँ, आइटम आईडी से, तो मैंने आइटम आईडी वाले कॉलम को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। अभी करूँगा कॉमा करने के बाद में पूछा है रिटर्न एरे, कि ठीक है भाई ये चीज़ आपने दे दी यहाँ पर सेल, इसमें जो चीज़ लिखोगे इसमें से आपको ये चीज़ देखनी है, सिंपल है। फिर पूछा है रिटर्न एरे में आपको मतलब क्या चीज़ दिखानी है। तो मैं अमाउंट देखना चाहता हूँ, तो मैं अमाउंट वाले कॉलम को यहाँ पर कर लूँगा सेलेक्ट, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर अगर मैं कॉमा करता हूँ तो देखो यहाँ पर 2-4 और यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। देखो इफ़ नॉट फाउंड का है, मैच मोड है और फिर सर्च मोड है, सिंपल है। देखो भाई
अगर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा इनको, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया एरर। अगर मैं यहाँ पर कोई आईडी लिखता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर किया 1 और 00, ठीक है, इंटर किया तो देखो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ गया। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अभी देखो चलते हैं आगे। आगे हमको यहाँ पर आइटम नेम से आइटम आईडी निकालनी है। आइटम नेम से आइटम आईडी, जो हमारा एच लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूले होते हैं भाई, वो करते क्या है, वो केवल आगे आगे दिखते हैं, मतलब कि वो लेफ्ट से और राइट की तरफ जाते हैं। लेकिन ये एक्स लुकअप फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट जा सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी जा सकता है ना। मतलब वैसे थोड़े भाई एडवांस फॉर्मूला है बिल्कुल एक्सेल के अंदर। अभी देखो करना क्या है, हमको आइटम नेम से चाहिए तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं इक्वल करूँगा, इक्वल करने के बाद में एक्स लुकअप लिखा, यहाँ पर मैंने टैब प्रेस किया, पूरा फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर पूछा ये तो लुकअप वैल्यू आपको इस सेल को दे देना है। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने किया कॉमा। अभी ये पूछ रहा है लुकअप एरे की आप जो चीज यहाँ पर लिखोगे वो आपको कहाँ पर देखनी डेटा के अंदर, तो सिंपली हमको यहाँ पर देखनी है, तो मैं सिंपली इसको करूंगा सिलेक्ट। ठीक है, फिर करूंगा मैं कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी ये पूछ रहा है रिटर्न एरे की आपको चाहिए क्या, तो मेरे को आइटम आईडी चाहिए, तो मैं सिंपली इसको करूंगा सिलेक्ट। उसके बाद में कॉमा करूंगा मैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड कि अगर ये चीज नहीं मिलती है तो क्या चीज दिखाएं। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं ब्रैकेट को नहीं, यहाँ पर मैं डबल को उसको स्टार्ट करूंगा और मान चलो मैं यहाँ पर क्यू 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 कर देता हूँ। ठीक है, क्यू क्यू कर दिया मैंने और यहाँ पर मैंने डबल को उसको कर दिया बंद। और जो ये इफ नॉट फाउंड वाला पैरामीटर है, इसके लिए अगर हम लगाते वी लुकअप या एच लुकअप के फॉर्मूले के अंदर तो हमको यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ये चीज डिफॉल्ट है। आगे भाई समझ। अभी यहाँ पर मैच मोड और सर्च मोड रह गया, उसको हम आगे जानेंगे। अभी बस इतना ही करते हैं और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। सिंपल भाई, तो जो यहाँ पर क्यू 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 आ गया क्योंकि ये चीज खाली है। तो मैं करूंगा क्या, आइटम नेम मांग चलो मैं यहाँ पर माउस करता हूँ और मैं कंट्रोल से कॉपी करता हूँ इसको और मैं यहाँ पर आके अगर पेस्ट कर दूंगा तो जो यहाँ पर इसकी आईडी निकल के आ गई माउस की 100। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ, मान चलो मैं यहाँ पर प्रिंटर करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा तो देखो प्रिंटर का यहाँ पर 102 आ गया। अभी एक चीज देखो भाई, अभी हम जानेंगे यहाँ पर सर्च मोड और यहाँ पर मैच मोड का क्या सीन है। तो अभी देखो भाई, यहाँ पर माउस है, ऊपर भी माउस है, ठीक है, सिंपल है। अब ये ऊपर से सर्च कर रहा है, ऊपर सर्च कर रहा है। अब एक चीज देखो आप, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसको ब्रैकेट को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी करूँगा कॉमा। कॉमा करने के बाद में पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का क्या सीन है भाई, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, 0, -1 और 1। अगर आप 0 लिखोगे तो वो एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, मतलब अगर जो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे अगर वो चीज़ मिल जाती है फॉर्मूले को तो वो चीज़ दिखा देगा, अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पर वो एरर दिखा देगा। आ गया समझ। तो वो होता है एग्जैक्ट मैच के लिए 0। फिर होता है -1। -1 का क्या सीन है, अगर आपने कोई मान चलो यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, और अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलती है तो वो उससे कम जो वैल्यू रहेगी उसको दिखा देगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर आइटम आईडी सर्च किया अमाउंट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 100 आईडी लिखे तो इसने इसका अमाउंट दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर आईडी लिखता, मान के चलो मैंने यहाँ पर 199 लिखता, ठीक है, मैंने यहाँ पर 99 आईडी लिखी, तो अगर इसको 99 आईडी नहीं मिलती तो वो करता क्या, वो उससे कम की जो उससे कम आईडी है वो उसको दिखा देता। आगे समझ आ गया भाई। और अगर मैं +1 करता, मान चलो मैं 1 लिखता सिंपली, तो 1 से करेगा क्या, वो 99 अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो 100 वाली जो आईडी का डेटा रहेगा उसको यहाँ पर निकाल के दिखा देगा। तो एग्जैक्ट मैच ये होता है। नहीं आया समझ। देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यार, समझाना पड़ेगा भाई। मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लगाता हूँ मैं फॉर्मूले के अंदर एडिट करता हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, अभी आप ये चीज़ देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते फॉर्मूले को, हम नीचे लगाते हैं ना। यहाँ पर हमको आइटम आईडी से केवल हम यहाँ पर आइटम आईडी लिखें और यहाँ पर आइटम नेम और यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर अमाउंट टोटल निकल के आ जाए एक बार में, है ना। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला, है ना भाई, यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखो करना क्या है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद में आपको यहाँ पर लगाना है एक्स लुकअप और सिंपली यहाँ पर आपको पूछा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर देंगे, आइटम आईडी यहाँ पर लिखेंगे भाई, सिंपल। तो आपको इसको करना है सेलेक्ट, फिर आपको करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद में पूछा है लुकअप एरे की ये चीज़ कहाँ पर मिलेगी डेटा के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पर मिलेगी भाई डेटा के अंदर, सिंपल है। तो मैं इसको किया सेलेक्ट, कॉमा किया। पूछा है रिटर्न एरे की आपको चाहिए क्या। अभी आती है भाई मेन बात, तो हमको आइटम नेम,
क्वांटिटी और अमाउंट, तीनों चीज चाहिए, तो मैं तीनों को कर लूंगा यहाँ पर सिलेक्ट। ठीक है भाई, सिंपल है। अगर आप वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला लगाते तो आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ते, क्वांटिटी के लिए, अमाउंट के लिए और आइटम नेम के लिए। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट, कॉमा किया। अभी पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड, तो इफ नॉट फाउंड को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप एक बार कॉमा कर दो तो स्किप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो लगाना तो आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अभी पूछ रहा है ये मैच मोड, तो भाई मैच मोड का क्या सीन है? तो मैच मोड का देखो भाई, जीरो तो होता है डिफॉल्ट, जीरो अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो वो डिफॉल्ट होता है, आप उसे लिखो या फिर मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीरो लिखने, देखो भाई जीरो का मतलब होता क्या है? जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, कि अगर आपने यहाँ पर कोई आइटम आईडी लिखी, अगर वो है डेटा के अंदर तो वो यहाँ पर डेटा निकाल के दे देगा, आउटपुट निकाल के दे देगा। ठीक है भाई, अगर वो चीज़ नहीं है तो वो यहाँ पर आपको एरर दिखा देगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर जीरो किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया, सिंपल है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक ऐसी आईडी लिखी जो डेटा के अंदर है ही नहीं, मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पर एरर निकल के आ गया भाई, एरर आ गया, सिंपल है। तो अभी देखो मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर 1 1 और 2 किया और मैंने इंटर किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 110 का आ गया निकल के, देखो 110 कर दिया मैंने, तो 110 का देखो यहाँ पर डेटा निकल के आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं एक बार में। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी कर देता हूँ, मान चलो मैंने ये कर दिया और मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पर एरर आ गया, सिंपल है भाई। जीरो का तो सीन होता है ये। अगर मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ, मान चलो मैंने यहाँ पर -1 किया, +1 हम बाद में करेंगे, अभी मैं यहाँ पर -1 करूँगा, तो -1 किया और मैंने इंटर किया, है ना। तो देखो अभी ये आईडी नहीं है डेटा के अंदर, फिर भी इसने इसको यहाँ पर डेटा निकाल के दे दिया भाई, ये क्या सीन है? ये इसने किसका डेटा निकाल के दिया? ये इसने इसका डेटा निकाल के दे दिया। इसका मतलब है क्या भाई? -1 अगर आप लगाते हो एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर, मैच मोड के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डेटा है जो उसके अंदर जो आपने यहाँ पर आईडी लिखी है, अगर वो आपके डेटा के अंदर नहीं है, तो जो इससे कम वाली आईडी है -1, जो इससे कम वाली आईडी है वो उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको लाके दे देगा। तो देखो उससे कम वाली आईडी ये है, तो इसने इसका रिजल्ट यहाँ पर निकाल के दे दिया। आगे भाई समझ, सिंपल है। अभी देखो अगर मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 113, मैं एक काम करता हूँ 99 लिखता हूँ यहाँ पर, मान चलो मैंने किया 99, ठीक है, इंटर किया, तो ये चीज़ नहीं है तो यहाँ पर एरर आ गया। अगर देखो भाई डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पर जाके इसको कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस को हटाता हूँ तो 1 करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। और देखो 99 इस डेटा के अंदर नहीं है, लेकिन इसने फिर भी इसका डेटा निकाल के दे दिया। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप अपने एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर मैच मोड के अंदर 1 करते हो तो ये आपका क्या करेगा भाई फॉर्मूला, ये आप अगर 99 नहीं है तो उससे जो अपर वैल्यू है, उससे जो ज़्यादा अमाउंट वाला जो आपका नंबर है उसके डेटा को निकाल के दे देगा। तो देखो यहाँ पर माउस का डेटा निकल के आ गया, मतलब 100 आईडी का डेटा यहाँ पर निकल के आ गया है। आ गया भाई समझ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो -1 और 0 और 1 का तो फंडा समझ में आ गया मैच मोड के अंदर। अभी उससे आगे एक चीज़ और है, उससे आगे एक चीज़ है भाई, यहाँ पर देखो सर्च मोड। तो मैं कॉमा करूँगा, कॉमा करने के बाद में ये पूछ रहा है सर्च मोड। तो सर्च मोड का भी वही चीज़ है भाई, आप यहाँ से 1 दे सकते हो या फिर आप 0 दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर कर दिया, मान के चलो मैंने यहाँ पर -1 किया, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैंने -1 ही किया, हाँ -1 किया और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर दिया, ठीक है। और अभी देखो भाई यहाँ पर जो ये निकल के आ रहा है ये ऊपर वाले का आ रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई अभी ये कर क्या रहा है, ये हमको ऊपर वाला डेटा निकाल के दे रहा है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर जाके इसकी आईडी कर देता हूँ यहाँ पर 1 और मैं 00 करके इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ, अभी इसने नीचे वाले डेटा को दे दिया, आ गया समझ। देखो भाई अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज करता हूँ, मान चलो मैंने यहाँ पर आईडी लिखी 100 किया, इंटर किया, है ना। तो देखो 100 जो आईडी हमारी, उसका डेटा ऊपर भी है और उसका डेटा नीचे भी है, लेकिन इसने अभी नीचे वाली डेटा को निकाल के दे रहा है ये। क्यों भाई? क्योंकि हमने अपने फॉर्मूले के अंदर जो हमारा यहाँ पर सर्च मोड वाला ऑप्शन है, इसमें हमने -1 टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर केवल 1 करते या फिर कुछ नहीं लिखते तो ये ऊपर वाले डेटा को निकाल के देता। मतलब कुल मिला के बात ये है भाई कि अगर आप सर्च मोड वाले ऑप्शन में एक्स लुकअप वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर -1 कर दोगे तो ये डेटा को नीचे से दिखाएगा। आ गया समझ भाई, सिंपल है। अभी करते हैं इंटर, तो आ गया समझ भाई।
और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक्स लुकअप फॉर्मूले को एकदम डिटेल्ड में एक वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है, एकदम डिटेल में बताया हुआ भाई। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दिए हैं उस वीडियो में एक्स लुकअप फॉर्मूले के। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए भाई, वो ज़्यादा खतरनाक वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना है ना। अभी चलते हैं आगे। आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो है भाई फिल्टर फॉर्मूला। और भाई फिल्टर फॉर्मूला क्या यूज़ में आता है, ये काफ़ी सही चीज़ है भाई। अभी आप देखो, एक काम करते हैं हम, तो भाई हमको यहाँ पर करना है क्या है, हमको यहाँ पर रीजन वाइज, देखो यहाँ पर रीजन है ईस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, तो हमको रीजन वाइज हमको यहाँ पर डेटा निकालना है, डेटा यहाँ पर फिल्टर करना है ना। तो आपने एडवांस फिल्टर तो पढ़ा होगा भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो भाई, यहाँ पर मेरे को रीजन वाइज फिल्टर करना है डेटा को, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला 1 है ना फिल्टर का। तो मैंने इक्वल किया, इक्वल करने के बाद में मैंने यहाँ पर फिल्टर लिखा भाई, और फिल्टर लिखने के बाद में अभी देखो ये पूछ रहा है एरे। तो एरे में आपको करना क्या है भाई, एरे में आपको पूरे डेटा को कर लेना है सिलेक्ट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बड़ा आसान है। अभी करते हैं कॉमा, कॉमा करने के बाद में अभी पूछ रहा है ये इंक्लूड। तो भाई इंक्लूड का क्या सीन है, अभी आप ये चीज़ देखो, तो आपको चाहिए क्या, मतलब किस चीज़ से आप फिल्टर करोगे अपने डेटा को। तो हमको रीजन वाइज फिल्टर करना है डेटा को। तो रीजन वाइज अगर आपको फिल्टर करना है तो आपको रीजन वाले कॉलम को पूरे को करना है सिलेक्ट, ठीक है, इतना कर लिया। फिर आपको करना क्या है, आपको करना है इक्वल। इक्वल करने के बाद में अगर ये वाला जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया है, रेंज सेलेक्ट की है, अगर ये बराबर है इस सेल के, ये सेल तो खाली है लेकिन हम इसमें लिखेंगे ना भाई, लिखेंगे है ना। अगर ये चीज़ बराबर है, मतलब ये सेल अगर, मतलब जो हमने ये रेंज की है सिलेक्ट, सॉरी, ये रेंज बराबर है इस सेल के, तो करना क्या है, तो भाई यहाँ पर हमको डेटा निकाल के दे देगा ये, ठीक है भाई, यहाँ पर निकाल दे देगा डेटा को। तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा सिंपली। तो देखो यहाँ पर आ गया एरर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, मतलब मैं रीज़न कोई भी यहाँ पर लिखता हूँ, तो मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर इसका डेटा निकल के आ गया ईस्ट का। सिंपल है भाई, देखो ईस्ट ईस्ट और यहाँ पर एक और ये, तो जितने भी यहाँ पर ईस्ट डेटा के अंदर उसका डेटा यहाँ पर निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ करता हूँ, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पर नॉर्थ का डेटा निकल के आ गया एक बार में। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप बोलोगे यार बड़ा आसान है ना। तो मैं करूँगा क्या, अभी देखो यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया तो यहाँ पर एरर आ गया। अभी देखो इसमें एक चीज़ और है मेरे भाई फॉर्मूले के अंदर, अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा है ना, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर हटाऊंगा, उसके बाद में अगर मैं कॉमा करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, इफ़ एम्प्टी, कि अगर ये सेल एम्प्टी होता है तो आपको क्या चीज़ दिखानी है। तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि यहाँ पर डबल कोस में कर दूंगा, मान चलो मैंने यहाँ पर ट्रिपल एस कर दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो है ना। तो मैंने ब्रैकेट को किया, मतलब सॉरी डबल कोस को बंद करके, और मैंने ब्रैकेट को बंद करके और इंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पर ट्रिपल एस निकल के आ गया, क्योंकि ये यहाँ पर खाली है। और अगर मैं कोई चीज़ ऐसी लिखूंगा जो यहाँ पर नहीं है, तो भी ये सेम रहने वाला है भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लिखूंगा जो डेटा के अंदर है, तो यहाँ पर वो डेटा निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। सिंपल है भाई, आ गया समझ। अभी देखो भाई, इसमें मैं आपको एक एडवांस चीज़ और बताता हूँ। अगर हमको दो चीज़ों से सर्च करना है, हमको यहाँ पर आइटम नेम भी लिखना है और हमको यहाँ पर रीज़न भी लिखना है, तो यहाँ पर आउटपुट निकल के आए, तो कैसे करेंगे भाई वो चीज़ अभी आप देख लो। तो करेंगे क्या, देखो यहाँ पर मेरे को आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इक्वल करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिल्टर। तो फिल्टर वाला ऑप्शन मतलब फॉर्मूला लगा दिया। अभी पूछ रहा है ये एरे, तो एरे में आपको पूरी टेबल देनी है भाई, पूरा डेटा देना है, सिंपल, ये तो आ गया होगा समझ। फिर करना है कॉमा, कॉमा करने के बाद पूछ रहा है ये इंक्लूड। तो यार इंक्लूड में अभी देखो हमको दो चीज़ से सर्च करना है, तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर मान चलो हमको यहाँ पर आइटम नेम और यहाँ पर रीजन से सर्च करना है ना। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, वो चीज़ अभी आप देख लो। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट को करना है स्टार्ट, हाँ भाई ब्रैकेट स्टार्ट करना है मेरे भाई। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में अभी आपको क्या करना है, आपको इस सेल को दे देना है, ठीक है। इस सेल को देने के बाद में आपको इक्वल करना है, जैसे आपने ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर किया था, ठीक है। इक्वल करके आपको इस सेल को देना है। ये सेल देने के बाद में आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और फिर आपको यहाँ पर स्टार का जो सिंबल है वो लगाना है। फिर आपको ब्रैकेट को करना है स्टार्ट फिर से, और फिर आपको क्या चीज़ देनी है आपकी, अभी हमको रीज़न देना है, तो आपको रीज़न वाले कॉलम को करना है सेलेक्ट, ठीक है, रेंज करनी है सिलेक्ट। फिर आपको इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद में आपको क्या चीज़ देनी है, ये सेल देना है, ठीक है, जो हम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। हो गया काम। और अगर आप यहाँ पर कॉमा करोगे,
कॉमा करने के बाद में इफ एम्प्टी वाला ऑप्शन आ गया, तो आपकी मर्जी, आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको ब्रैकेट को पहले क्लोज करूँगा, ठीक है, और हो गया हमारा काम। अगर मैं कॉमा करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर इफ एम्प्टी दे सकते हो कि अगर खाली देता है तो आपको क्या दिखाना है। तो अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करके और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ब्रैकेट मैंने एक और क्लोज कर लिया, ये वाला जो यहाँ पर था, सिंपल है। और अगर मैं अभी इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आ गया एरर। तो आइटम नेम में मान चलो मैंने यहाँ पर कर दिया माउस, कंट्रोल सी से कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है। अभी आ गया रीज़न, तो रीज़न में मैं करूँगा क्या, मैं रीज़न में यहाँ पर साउथ कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो ये यहाँ पर निकल के आ गया डेटा केवल माउस का, जो साउथ वाला जो हमारा रीजन है उसका, ठीक है। माउस है जो, और जो साउथ रीजन में है। सिंपल है भाई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो फिल्टर फॉर्मूले का एडवांस तरीके से भाई। और भाई आप यहाँ पर पता है एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हो। मतलब जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक सेल को दिया था, मतलब एक कॉलम को दिया था, फिर दूसरे कॉलम को दिया, तो आप ऐसे कर करके और जो और भी अगर आपको कॉलम सर्च करने, मतलब और भी कॉलम से सर्च करना है, तो आप उनको भी यहाँ पर दे सकते हो, है ना। तो बस भाई हो गया हमारा काम। अभी चलते हैं आगे। आगे जो हमारा है वो है भाई नेस्टेड फार्मूला। और भाई नेस्टेड फार्मूले का क्या सीन है, अभी आप ये जानो। अभी आप ये बोलोगे यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब नेस्टेड फार्मूले के अंदर तो कुछ सीट वीट में कुछ डेटा लिख ही नहीं रहा है ना। तो भाई नेस्टेड फार्मूला क्या क्या आता है, अभी आप वो चीज़ सुन लो अच्छे से। तो भाई नेस्टेड फार्मूला यूज में आता है एक फार्मूले के अंदर दूसरे फार्मूले को घुसेड़ना, लगाना, समझ रहे हो। अगर एक फार्मूला लग रहा है ऑलरेडी और उसके अंदर हम एक और फार्मूला लगा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं नेस्टेड फार्मूला। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कॉनकैटिनेट वाले फार्मूले के अंदर चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कॉनकैटिनेट का, आपको पता ही होगा यहाँ पर कॉनकैटिनेट का फार्मूला लगाया था, ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ पर देखो स्पेस है, यहाँ पर आगे स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस है ना, यहाँ पर 2 स्पेस है, यहाँ मतलब वो ये भाई आगे पीछे स्पेस रखे हैं बिल्कुल, है ना। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रिम वाला फार्मूला लगा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रिम किया, या ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया और मैंने इस कॉनकैटिनेट वाले फार्मूले को ट्रिम के अंदर कर दिया क्लोज, और मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। और अगर मैं अभी इसको पकड़ के नीचे कर देता हूं तो भाई देखो सब यहाँ पर ऑटो एडजस्ट हो गए हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब फॉर्मूले के अंदर भी एक और फॉर्मूला लगाना, तो उसको हम नेस्टेड फॉर्मूला बोलते हैं। अभी देखो भाई, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला और घुसेड़ के दिखाता हूँ इसके अंदर। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला लगा देता हूँ। मान के चलो मेरे को ये अपर केस में चाहिए सभी जो लेटर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा अपर का, तो मैंने इक्वल तो लगाया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ मैंने अपर लिख दिया। अपर करने के बाद में और यहाँ पर मैंने अपर किया और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को किया स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में मैंने इनको यहाँ पर अपर के अंदर कर लिया, सभी को बंद, और मैंने एक और मतलब ब्रैकेट कर दिए क्लोज एंड में, और मैंने एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर अपर में आ गए। अगर मेरे को नीचे तक चाहिए तो मैं इसको पकड़ के नीचे तक कर दूंगा, तो देखो सब यहाँ पर अपर में हो गई। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो कितना लंबा बन चुका है, ठीक है भाई। तो ये होते हैं भाई नेस्टेड फॉर्मूला। अगर एक फॉर्मूले के अंदर आप 1-2 फॉर्मूले और लगा देते हो, है ना, तो वो बन जाता है नेस्टेड फॉर्मूला। आगे भाई समझ। अभी देखो अभी मैं आपको एक एडवांस लेवल का और बताता हूँ नेस्टेड फॉर्मूले का यूज़, है ना, मतलब नेस्टेड फॉर्मूला। तो मैं सम इफ के अंदर आता हूँ भाई। सम इफ के अंदर आने के बाद में देखो ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर करता क्यों, मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, मतलब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, खाली कर देता हूँ, कुछ नहीं है। और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पहले डेटा के अंदर जाता हूँ। डेटा के अंदर जाने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर मैं इसे यहाँ पर नॉर्मल, अरे क्या हो रखा है, यहाँ पर जाके मैं इसको यहाँ पर एनी वैल्यू करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, मतलब तो देखो यहाँ पर 0 आ गया। सिंपल है भाई। अगर मेरे को ये 0 हटाना है, मेरे को 0 नहीं चाहिए, अगर मतलब ये सेल यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर ये भी खाली रहे, तो करेंगे क्या, देखो भाई यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, मान चलो, ठीक है। यहाँ पर समय का फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इफ़ कर दिया, ठीक है, इफ़, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को किया ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो मैंने लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस फॉर्मूले को ले लिया है, समझ रहे हो। सम इफ फॉर्मूले को अंदर मैंने सम इफ फॉर्मूले को मैंने इफ वाले फॉर्मूले के अंदर ले लिया है, ठीक है। अगर ये वाला जो फॉर्मूला है इफ कर दिया ना मैंने, ये यहाँ पर बराबर है, इक्वल है, तो मैंने इक्वल किया 0 के, समझ में आ गया भाई। अगर ये 0 के बराबर है
तो करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने कॉमा किया। अभी पूछा है वैल्यू इफ ट्रू कि अगर ये सही होता है तो क्या करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई तो ये खाली छोड़ना है ना। तो खाली छोड़ने के लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स को स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं, सिंपल है। फिर करना है कॉमा, ठीक है। अगर खाली होगा मतलब ये तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा ये भी। और अगर ये खाली नहीं रहता है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना भाई। तो जो ये सम इफ का हमने फॉर्मूला लगाया है ना, तो सिंपली ये फॉर्मूला यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। तो मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद में बस भाई हो गया काम। आपको इतना कॉपी करना है और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर आकर देखो, अरे क्या हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है और आपको एक और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और आपको सिंपली इंटर कर देना है। तो देखो 0 हो गई गायब। सिंपल है भाई, आगे समझ, खतरनाक काम हो गया ना। देखो आइटम नेम अगर मैं यहाँ पर कोई लिखता हूँ, मान चलो आइटम नेम में मैंने यहाँ पर माउस कीबोर्ड कुछ भी लिख दिया, मैंने यहाँ पर माउस किया कंट्रोल से कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गई भाई, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, तो देखो यहाँ पर ये खाली है भाई, कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल है। तो ये होता है भाई आपका नेस्टेड फॉर्मूला। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना भाई, और नीचे कमेंट भी जरूर करना भाई कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, और मिलेंगे तब जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दो मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो मिलते हैं भाई, बाय।